हेलो फ्रेंड्स। आज मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कैलेंडर टॉपिक लेंगे। तो आज बात करेंगे कैलेंडर की। तो इसमें जो है ये जो टॉपिक है वो मैथ्स का भी है और रीजनिंग का भी है। तो इस टॉपिक को करने से आपको दोनों तरह से बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखते हैं कैलेंडर क्या है और किस बेस्ड पे ये आधारित है। तो हम इस फर्स्ट पार्ट में तो हम कंपैरिजन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उसको करेंगे और उसी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जो डायरेक्टली किसी डेट से किसी डे को पूछा जाता है कि इस तारीख को कौन सा दिन था, तो ऐसे क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट भी हम पार्ट 2 में ही बताएंगे। तो हम आज कंपैरिजन बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट करते हैं पहले। तो देखते हैं कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में जानते हैं कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होता है। देखो, नॉर्मल ईयर में जो होता है, जो पृथ्वी जो ईयर उसे कहते हैं जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जितना समय लेती है घूमने में उसको एक साल का समय सब कहते हैं। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो नॉर्मल ईयर वही है, 365 जो डेज होता है। लेकिन लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज होता है। अच्छा, इसका साइंटिफिक कारण आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं, ये जो सन है इसके चारों ओर अर्थ मूव करती है। तो इसको टाइम कितना लगता है? देखो, ये जो है अपने जगह से यहाँ से एक चक्कर काट के जो आती है तो लेती है। एक्चुअल में हम भले ही 365 डेज़ बोलते हैं, लेकिन 365 डेज़ के साथ वो 6 आवर्स और लेती है। 65 डेज़ एंड 6 आवर्स, 6 आवर्स का टाइम और लेती है। लेकिन तो ये क्या होता है कि ये एक साल का कैलकुलेशन है। तो वैसे ही 4 साल, तो 6 आवर्स जो है हर साल जो बढ़ते जाता है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो 6 आवर 4 साल में कितना हो जाएगा? 6 × 4 तो 24 आवर्स। तो 24 आवर्स मीन्स 1 डे। तो 4 ईयर्स के बाद वो एक 1 डे इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम उसको 366 डेज़ लेते हैं। और जो फरवरी के महीने में हम एक तारीख और जोड़ देते हैं और 29 फरवरी करके जोड़ देते हैं। उसी को हम लीप ईयर कहते हैं। एक दिन बढ़ जाता है हम लोग का। ये 6 घंटा जो है 4 साल में एक दिन बन जाता है। तो ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। तो जो होता है, तो अच्छा, इसमें फरवरी जो होती है इसमें 28 डेज़ की होती है, 28 तक की होती है। और इसमें 29 की फरवरी होती है। और जो इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए तो इसमें होगा आपका 52 वीक्स और 1 डे। और इसमें हो जाएगा 52 वीक्स और 2 डे। तो देखते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल ईयर लीप ईयर पता कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। नॉर्मल ईयर जो भी होता है, जैसे कि नॉर्मल ईयर है 2001, 2002, 2003। लेकिन जो 2004 है वो एक लीप ईयर है। 2008 जो है वो एक लीप ईयर है। 2012 जो है वो एक लीप ईयर है। उसको पता करने के लिए जो करते हैं वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। लीप ईयर जो है, कोई भी ईयर लीप ईयर तभी होगा जो 4 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 4।
4 या फिर 400, ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1900 है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है पर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी जो 400 से डिवाइड होने वाला जो चीज़ है, नहीं 400 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है, ये शायद 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से, हाँ 4 से डिवाइड हो सकता है। और 14 और ये 4 से डिवाइड करके देखिए इसको, 14 4 से डिवाइड हो सकता है। देखो 1400 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि देखो ये जो होता है 400, 1600 और 2000, तो ये सब जो है लीप ईयर हैं। लास्ट में अगर डबल ज़ीरो आ रहा है तो उसको 400 से डिवाइड करते हैं, अगर डबल ज़ीरो नहीं है, नॉर्मल ईयर ही है कुछ, तो उसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो एक लीप ईयर होता है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं है तो एक नॉर्मल ईयर है वो। यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट देख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है तो एक लीप ईयर होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, तो हम आज ऑड डेज की चर्चा कर लेते हैं थोड़े। ये ऑड डेज होता क्या है, देखो 1 ईयर में कितने, मैंने अभी बताया था 1 ईयर में 52 वीक्स एंड 1 डे होता है, और लीप ईयर में होता है 52 वीक्स एंड 2 डे। तो यही जो है 50, तो देखो आज मान के चलो 1 जनवरी 2013 को मंडे, तो 1 जनवरी 2014 को क्या हो जाएगा, 50, मैंने बताया था 52 वीक्स एंड 1 डे होता है ईयर में, तो आपका एक दिन जो है बढ़ जाएगा उसमें, 1 साल बाद एक दिन जो है बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मंडे का ट्यूसडे हो जाएगा ये। बट अगर लीप ईयर रहे, अगर ये 29, ये तो लीप ईयर है, लीप ईयर तो नहीं है, पर अगर लीप ईयर में अगर वो 28 मतलब फरवरी, जो 28 फरवरी को क्रॉस करके जाता है तो उसे हम काउंट करेंगे उसको लीप ईयर में, और वो 2 डेज से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं आप, कोई भी है 5 मार्च 2011 को अगर आपका मंडे पड़ता है तो 5 मार्च 2012 क्या पड़ेगा, 5 मार्च यहाँ पे देखो 2012 क्या है, एक लीप ईयर है, और ये 1 साल के आते तक ये 28 फरवरी को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि मार्च का महीना है, तो ये हो जाएगा 2 दिन से एक्सटेंड हो जाएगा, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि ऑड डेज और कैसे निकाला जाता है। हम मंथली के मेन ऑड डेज की चर्चा करेंगे क्योंकि इस पार्ट में हमारा जो मुख्य पॉइंट है वो मंथली के ऑड डेज को ही कैलकुलेट करना है, जिसे हम डायरेक्टली आप क्वेश्चन बना सकें आज। देखो कैसे करते हैं। एक्चुअल मंथ में कितने दिन होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हो।
हमारे पास जो होता है मंथ, जो होता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, और 12 मंथ्स में 3 प्रकार के जो दिन होते हैं। पहला तो है 28 या फिर 29 डेज। ये किसका होता है? ये होता है फरवरी मंथ का। ये 28 या 29 डेज, 29 है तो फिर वो लीप ईयर है। और 30 डेज वाले कितने मंथ होते हैं? 30 डेज वाले मंथ जो हैं होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये जो 4 मंथ्स हैं वो 30 डेज़ के होते हैं, और 31 डेज़ वाले, बाकी जितने भी मंथ हैं वो 31 डेज़ वाले हैं। मतलब ये 4 मंथ और ये 5 मंथ को 12 - 5 कर लो तो हो जाएगा आपका 7 मंथ। तो 7 मंथ्स जो हैं बाकी के पूरे 31 डेज़ वाले हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 7 मंथ्स हो गए। सॉरी, फरवरी इसमें नहीं है, सॉरी। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। तो ये 7 मंथ्स हो गए। इसको आपको याद रखना होगा। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। 5 जनवरी 1991 का दिन जो है सैटरडे है, शनिवार है, शनिवार था। तो 3 मार्च 1992 को कौन सा डे रहा होगा? ठीक है, देखते हैं। ये जो है 5 जनवरी 1991 और हमको पूछ रहा है 92 में, तो हम पहले निकाल लेते हैं 5 जनवरी 1992। हाँ, 1992 का कौन सा डे पड़ेगा, आप खुद पता कर लीजिए। ये देखो 1992 क्या है, एक लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे 28 फरवरी को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। तो 5 जनवरी 1991 से यहाँ से 92 तक करेंगे तो 1 डे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सैटरडे है, तो ये क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो इस दिन पड़ेगा आपको संडे। और 3 मार्च 1992 का तक का आपको इसके बीच में जितने भी डेज हैं उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो हम बताएंगे इसको शॉर्ट कैलकुलेशन, फिर आप निकाल सकते हैं। देखो ये कितने महीने का इसमें गैप पड़ रहा है उसको देख लो। जनवरी से मार्च तक की बात कही गई है, तो इसमें फरवरी गैप पड़ेगा। और 92 जो कि एक लीप ईयर है ना, जो कि एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 की फरवरी पड़ेगी। और आप जो मंथ इस पॉइंट और इस पॉइंट में है, उस मंथ को के जितने भी डेज़ हैं उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 3 मंथ हमारे पास, कितने मंथ है, 3 मंथ हैं। एक है जनवरी, एक है फरवरी और एक है मार्च। तो जनवरी में कितने दिन हैं, कितने दिन के बाद से करना है, 5 जनवरी के बाद से ही आपको लेना है। तो 5 जनवरी के बाद से कितने दिन होंगे, जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, तो 5 जनवरी तो 26 डेज़ हो जाएंगे यहाँ पे। 26 प्लस फरवरी में कितने डेज़ होंगे यहाँ पे, 29 डेज़ होंगे, क्योंकि ये 92 का है, लीप ईयर है। और मार्च में आपका कितना दिन होगा, देखो मार्च में 3 दिन का होगा, 3 मार्च तक का है। तो यहाँ पे आपको 3 मार्च तक का ही लेना है, क्योंकि आपका सही कैलकुलेशन यहीं से आएगा।
या क्योंकि यहाँ ये एक तो दोनों में से एक को लेना पड़ेगा, या तो 5 जनवरी से कैलकुलेट करके आप 2 मार्च तक का कैलकुलेट कीजिए, या तो फिर 6 जनवरी से लेके आपका 3 मार्च तक कैलकुलेट कीजिए। एक साइड से एक को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 3 मार्च तक का हम ले रहे हैं और यहाँ से हमने 6 जनवरी से लिया था, तो ये 26 डेज आएगा। तो अब इसको प्लस कर लीजिए, और प्लस भी नहीं करना चाहते तो इसका भी एक शॉर्टकट है, आप 7 से पहले डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद प्लस कर लीजिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये तो डिवाइड नहीं होगा तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो 7 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा, इसमें बच जाएगा 5, और 7 से डिवाइड कर लीजिए इसको तो 1 बच जाएगा और 3 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9। फिर से 7 से डिवाइड कर लीजिए इसको तो हो जाएगा 2। तो 2 डेज इंक्रीज़ कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये संडे था, इसको नहीं लेना है, यहाँ से चालू हुआ है ना, तो संडे था तो क्या हो जाएगा मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हमारा है 3 मार्च को ट्यूसडे था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये 7 से डिवाइड करने का रूल ऐसा है कि कोई भी डे जो है ये 7 डे में हमेशा रिपीट होते रहता है, तो उसी के आधार पे कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, और उसी के आधार पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 6 अगस्त 1852 6 अगस्त 1852 को गुरुवार था, थर्सडे था। तो 7 दिसंबर 1852 को कौन सा दिन रहा होगा। आपका लेना है 6 अगस्त 1852। देखो ये लीप ईयर है कि नहीं है, ये लीप ईयर लग रहा है, लीप ईयर है ये, लेकिन ये 28 फरवरी को क्रॉस नहीं करता है, तो इसमें लीप ईयर का कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको मंथ का बस कैलकुलेशन करना है, अगस्त से दिसंबर तक के मंथ का कैलकुलेशन करना है। देखो 6 अगस्त से लिया है, अगस्त में कितने 31 डेज होते हैं, तो 6 अगस्त से 7 अगस्त चालू कर दीजिए, 7 से 31 तक कितना हो जाएगा आपका 25 डेज, 25 सॉरी अगस्त, सब महीने एक बार लिख लीजिए आप। अगस्त है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगस्त में 25 डेज, और सितंबर में कितने डेज होते हैं 30, अक्टूबर में कितने होते हैं 31, इसमें होते हैं 30, और दिसंबर में होते हैं 7 तक के लेना है 7। अब इसको 7 डिवाइड कर दीजिए आप सबको, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर 2, और ये हो जाएगा 1। अब देखो जोड़ लो इसको सब पूरे को, तो हो जाएगा ये, और 2 हो जाएगा 6 है ना, 12 हो जाएगा टोटल। तो 12 को फिर से 7 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 डेज आपको इसमें आपको ऐड करना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका थर्सडे। अब 5 डेज आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, थर्सडे से आप जोड़ सकते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे और ट्यूसडे। यहाँ भी आंसर ट्यूसडे आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये हो चुका है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें डायरेक्ट डेट के ऊपर हम डायरेक्ट डे निकाल पाएँ। तो आज के लिए इतना ही बस। तो आप मैथ्स एकेडमी चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।